अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त एक शादी हो रही है, हमारे साथ दूल्हा साहब और दुल्हन साहिबा भी बैठी हुई हैं। दूल्हा साहब जो कि सऊदी अरब में एक होटल में जॉब करते हैं और दुल्हन साहब का हम इंटरव्यू करते हैं कि इनकी शादी हो जाए किसी अच्छे इंसान से, तो जाहिर सी बात है हमारे चैनल से काफ़ी कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी वजह से अगर किसी गरीब लड़की की, खातून की, बेवा की या कोई तलाक याफ्ता होती है, अगर उनकी किसी ओवरसीज़ के साथ या पाकिस्तानी के साथ शादी हो जाती है तो यकीन मानिएगा हमें बड़ी खुशी होती है। ये इनकी वीडियोस देखते हैं, मेरे से रब्ता करते हैं कि मेरा उनके साथ रब्ता करवाएं, मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। मैं मतलब कि जाहिर सी बात है फिर इस तरह काफ़ी लोग हैं जो रब्ता करें, उनकी शादियाँ भी होती है, लेकिन कोई कोई लोग वीडियोस में आना भी नहीं चाहते हैं और कुछ कुछ लोग वीडियोस में आ भी जाते हैं। आइए हम सबसे पहले दूल्हे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम मास्क क्यों पहना हुआ है? ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਰਵਾਓ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਚ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਣਵਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ मैं मास्क पा के आ सकना हूँ, तो बस यही वजह है। अच्छा, सबसे पहले ठीक है, बात को हम लंबा नहीं करते। सबसे पहले तो भाभी जी मेरी तरफ से आपको ये एक छोटा सा तोहफा है, और भाभी को मिठाई खिलाए नजर आप अपने हाथों से, पता चले कि शादी की आपने। मिठाइयाँ तो बहुत कुछ खिला चुका हूँ, लेकिन खिलाए भाभी को खिलाए आप। खा लें, शर्माती रहेंगे। ये जी नाज़रीन यहाँ पर अकेली नहीं शर्माती, यहाँ पर बड़ा अच्छा जी। लो जी, मिठाई की भी रस्म हो गई है। जाहिर सी बात है अभी पूरे धूमधाम से हमने माहौल बनाया था, लेकिन अभी जाहिर सी बात है जब थोड़ा सा जो मजमा है वो कम हो गया, तो इसलिए हमने इनसे टाइम लिया कि यार क्यों ना हम इंटरव्यू करें और हम उन दोस्तों को दिखाएं जो लोग इन चीज़ में इंटरेस्टेड रखते हैं। तो ये हाथ में आप दोनों ने मोबाइल पकड़े हुए, क्या बात है? मोबाइल जी मैं इन्होंने गिफ्ट दिता iPhone 15 Pro Max 512 GB वाला, ते लेटेस्ट मोबाइल है। ते मैं क्या कि माशाल्लाह जो एडी खूबसूरत तानू बेगम मिल गया है, दुनिया च और की चाहिए। मेरी बड़ी खुशनसीबी। मोबाइल पकड़ा है, टाइम थोड़ा मोबाइल पकड़ा है भाभी को। PTA प्रूफ मोबाइल लिया ताडे वास्ते। भाभी मोबाइल पकड़े, शर्माना नहीं है, जो जो कुछ मिल रहा लेते जाए, ताकि आपदे किसी अजीज दे नाल भी गल करनी। अच्छा, भाभी से बात करते। भाभी, आपके हाथ में भी मुझे एक डब्बा नजर आता है, ये क्या है? जी, ये मैं इनके लिए लेके आई हूँ। अच्छा जी, डबल मोहब्बत हो गई जी यहाँ पर। लो जी, आप अपने मोबाइल पकड़े। लो जी, इन्होंने मोबाइल 15 Pro Max उनको गिफ्ट किया, लेकिन ये भाभी ने अपनी हस्बे तौफीक ये जो ओप्पो का सबसे नया मॉडल है ना, ये उन्होंने इनको दे दिया है। और बेचना नहीं है ना वे तुसी बाहर? हाँ, मैं बेचांगा नहीं, बल्कि इन्हों मैं फ्रेम करा के रखांगा। एक शीशे चू बड़ा VIP फ्रेम करा के साडे कमरे चो निशानी रखी जाएगी, क्योंकि ये मेरे वास्ते दुनिया का सब तो महंगा मोबाइल है। भाभी कैसा महसूस कर रही हैं? जाहिर सी बात है आपका हमने इंटरव्यू किया, फिर आपके हालात सुने, फिर आपकी सिचुएशन सुनी। कभी सोचा था आपने कि आपकी इस तरह शादी हो जाएगी? नहीं। कैसा महसूस कर रही? बहुत अच्छा। कितने दिन आपका इनके साथ रब्ता रहा? एक हफ्ता। एक हफ्ते में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी जी। तो जाहिर सी बात है आप इंटरव्यू में आई, कभी आपने सोचा था कि मैं वीडियोस 3-4 दफा मेरे ख्याल आपकी वीडियोस बन चुकी हैं, तो कभी आपने सोचा था कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा कि कोई ना कोई जरूर सच में कोई शख्स मुझसे शादी करेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्रेडिट किनको जाता है? इनको जाता है, हमारे चैनल को जाता है, या आप क्या समझते हैं? आपको। कैसे? आपके पास आई थी तो आपने जो है रिश्ता करवाया, इस वजह से आपको ही जाता है। तो जाहिर सी बात है रिश्ते जो आपके साथ पहले धोखे हो चुके हैं, जिस तरह आपको शादी आपकी हुई, फिर आपकी डिवोर्स हुई, फिर आपको दर बदर उस शख्स ने छोड़ दिया, तो अब कुछ महसूस कर रही हूँ, उन चीजों को भूल गई हैं या दोबारा उनको याद करती हैं? नहीं, मैं भूल गई हूँ। अब भूल गई हैं जी। तो भाईजान, आपने मुझे बताया कि 2-3 दफा आपके साथ जो है धोखा हो चुका है। वो क्या चीज? वो ऐसे हुआ था कि मेरा ना राबता होया सी एवं चैनल के जरिए, हुण मैं चैनल का नाम नहीं लेना चाहांगा, उन्हां दे जरिए राबता होया सी। पता नहीं चैनल वालियां दा कसूर सी या की मामला सी। मेरे नाल मैं तीन कुड़ियां नाल राबता कर चुकिया हुण तक, ते लेकिन मैं उन्हां नूं पैसे भेजदा रहा। मैं शादी दी दरखास्त की, मैं तो एक नेकी करना चाहना सा, लेकिन मैं उन्हां अगे जो रिक्वेस्ट की कि मैं शादी करांगा तुहाडे नाल, ते उन्हां ने मेरे को पैसे खा के जिहड़ा ब्लॉक कर दिता। कितनी लड़कियां ने पैसे खादे? 3 लड़कियां ने खादे ने पैसे, ते पैसे भी अच्छे खासे खादे ने। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਚਲੋ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੋਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ
ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੋਖਾ ਖਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਸਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਤਰ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं आपदा वीजा अंडरस्टैंडिंग होगी। बल्कि जाहिर बात है कुछ ऐसियां लड़कियां होंदियां ने जिन्हों सच एक शख्स की जरूरत होंदी है, कुछ लड़कियां होंदियां ने जिन्हों बस अपना पैसे खाने तो बस गल। मैं इन्हां नूं देखो गल ये आ कि मैं इन्हां दे नाल जो गल कीती ना, मैं पहले दिन ही इन्हां नूं ये कहा कि मैं तुहानूं इज्जत बनाना चाहना आपदी, ते मैं कहना वा कि मेरे नाल जिहड़ियां 3 कुड़ियां ने धोखा कीता, मेरे नाल बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि मैनूं उन्हां ने कई सबक भी मिलिया ते कई से खूबसूरत मैनू मेरी जड़ी बेगम मिल गई। लेकिन अब एक चीज आपको कैमरे के सामने करना पड़ेगा कि जाहिर सी बात है ना, तो उनके कोई आगे पीछे है, आप भी अकेले हैं। सादगी के साथ हमने सारा प्रोग्राम किया, शादी को हमने एक आम सी रस्म करके हमने जितना भी आपने हस्बे तौफीक किया, कुछ हमारे अंदर था, हमने भी ताउन किया। तो ये शादी इसको ता क़यामत रखेंगे, बस 1-2 साल बाद इसको छोड़ने का प्लान कैमरे के सामने बोल निभाने वाले आखिर तक निभाते ने। मैं इन्हां नूं निभाया, इन्हां ने मैनूं निभाया, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਨਗੀਆਂ ਉਦੋਂ तक मैं जड़ा इन्हां ਦਾ साथ दवांगा, ਤੇ ਉਦੋਂ तक नाल इन्हां ਦਾ हाथ फड़ के टुरांगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप कि जाहिर सी बात है ये अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम किया गया है, इन्होंने अपना टिकट वीजा पैसे जाया किए, 2-3 लाख रुपए वहां खर्च किया, फिर यहाँ पर आप आके जाया नहीं हुए पैसे मेरे, जाया नहीं हुए मेरे, जड़े इन्हां ते पैसे लग गए ने वो सारे मेरे, समझो कि वो मैं एक अच्छी जगह ला लिया, इस तो पहले जितने भी लांदा रहा वहां। अच्छा, जो भी है आप इनके पैसों की, इनकी कमाई की लाज रखेंगे, इनके साथ ताक़यामत चलने को तैयार हैं आप? ये ना हो कि बस आपका काम हो जाए, हक मेरा आपने लिखवा लिया 10 लाख रुपया तो इसको छोड़ दें आप? जी बिल्कुल, खुल के बोले जरा, आपको इनके डिमांड्स करना चाहती है उन कैमरा तो बोल सकती है। नहीं, बस इज्जत से घर में रखें, अपनी इज्जत बना के, और कुछ नहीं चाहिए। इज्जत से घर पे रखे और आपको काम ना करने दे, जो कि आप घरों में भी काम करती रही हैं, मजबूरियां भी आपने बर्दाश्त की है, तो अब आपको थोड़ा सा सुकून तो महसूस हो रहा होगा। जी। ये आपको इसने सूट नया लेके दिया है? हाँ जी। काफी महंगा लग रहा है, कितने का? इन्हीं को बताओ कितने का सूट ये वाला? असल जो कीमत नहीं होंदी गिफ्टां दी, तो जाहिर सी बात 5-6 लाख रुपए का आईफोन दे दिया, तो सूट भी तो मेरे ख्याल 50-60 हज़ार रुपए का है। जिन्ने दा भी तुसी थोड़ा घट ही दस दे पईए, लेकिन मुहब्बत दे नाल मैं कहा जेड़ी चीज दित्ती जावे ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਭਲਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਲਾ ਹੀ नहीं सकता। नाज़रीन, प्रोग्राम तो जितना लंबा करेंगे मेरे ख्याल ऐसे तो 2 दिन भी लग जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म नहीं होगा। हमने मुख्तसर सी बातें की हैं, तो जाहिर सी बात है वीडियोस में आने का मकसद यही है कि बहुत सारी ऐसी अच्छी लड़कियां भी हैं जिनको एक घर की, छत की और इज़्ज़त की ज़रूरत होती है, और बहुत सारे अच्छे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी लोग भी होते हैं कि जिनको सच में एक रिश्ते की ज़रूरत होती है और वो लाइफ टाइम उनके साथ चलना चाहते हैं। आजकल की लड़कियाँ कुछ ऐसी भी होती हैं, मतलब कि उनके साथ बातचीत की, पैसे खाए और उनको राब्ता शाब्ता ख़त्म कर दिया, और कुछ लड़के लोग भी ऐसे होते हैं गंदी गंदी बातें करना, डिमांड्स गलत गलत करना, और फिर बस टाइम पास किया और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। तो ये एक पॉजिटिव मैसेज है, रियल फेस पाकिस्तान का है, आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन्होंने एक हलाल तरीके से इस रिश्ते को अपनाया, और उम्मीद है कि यह रिश्ता हमारी दुआओं से और आप तमाम लोगों की दुआओं से ये ता क़यामत तक इसी तरह आबाद रहे। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।